बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे 2025 टू 26 जो कि जून में लॉन्च किया गया है, इसमें पूरे पाकिस्तान के पूरे साल की जो प्रोग्रेस है वो मौजूद है। ये इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के जितने भी पेपर्स होंगे उसके करंट अफेयर और जीके के लिए। लेकिन सीएसएस पीएमएस और एसे राइटिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से वो केस स्टडीज़, यहाँ से वो हर टॉपिक के रेलिवेंट डेटा जो है ना वो उठा रहे होते हैं और ये अथेंटिक जो है ना वो इन्फॉर्मेशन होती है। जिस तरह पाकिस्तान का बजट हुआ है, इसी तरह पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे में पाकिस्तान के पूरे साल की प्रोफाइल होती है। इसमें जो टॉपिक्स कवर होंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी कवर होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, उसमें इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स होंगी, एग्रीकल्चर हो गया, लाइव स्टॉक, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग, फिजिकल डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन, एक्सटर्नल सेक्टर, आईएमएफ रिफॉर्म्स और डिजिटल इकोनॉमी। सबसे पहले इसमें जो चीज़ मैंने लिखी है, आप लोग जो है ना इसको एज इट इज़ याद कर लें। आपके इम्तिहान के लिए जब आप लोगों को आधा घंटा देना है और आपके तकरीबन बना कई सारे एमसीक्यूज़ यहाँ से कवर हो जाएंगे। स्पेशली जो एफपीएससी है, लाइक एफआईए का इम्तिहान होना है, इसके अलावा बाकी इम्तिहान होने हैं, उसके लिए ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर जो है ना कभी कभी जो है ना वो एक ही टॉपिक में से चार चार पाँच पाँच इकट्ठे एमसीक्यूज़ उठा लेता है। लाइक जो ग्लोबल ग्रोथ रही है वो 3.1% पे रही है, और ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है ना वो 4.4% पे रही है, और ग्लोबल ट्रेड जो उसकी ग्रोथ है वो 2.8% रही है। क्योंकि मिडल ईस्ट में इस वक्त कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ट्रेड दुनिया की जो है ना वो अफेक्ट हो रही है। मतलब जिस तरह से पहले शिपिंग चलती हैं या जहाज़ चलते हैं, समंदर के थ्रू ट्रेड होती है, तो खुसूसन जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ वाला रीजन है, जो चोक पॉइंट है, उसके बंद होने से दुनिया की जो ऑयल की सप्लाई है, जो पेट्रोलियम की सप्लाई है, गैस की सप्लाई है और बाकी चीज़ों की सप्लाई है, वो बंद है इस टाइम। तो जिसकी वजह से ग्रोथ रेट जो है ना वो अफेक्ट हो रही है। अच्छा, इससे फिर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर। क्यों कि ग्लोबल इकोनॉमी में ना रिसेशन आ जाता है, उसमें एक ब्रेक थ्रू आ जाता है। वो कैसे? देखो, वार जो है ना वो ईरान, इसराइल और यूएसए के दरमियान है, लेकिन अफेक्ट पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा, कि 2-250 रुपये लीटर पेट्रोल था वो 400 से भी क्रॉस हो गया। बाकी डीजल जो है ना वो क्रॉस हो गया, हाई स्पीड डीजल क्रॉस हो गया, मट्टी का तेल जो है ना वो क्रॉस कर गया। ये इसके जो है ना वो स्पिल ओवर इम्पैक्ट्स में इसके आते हैं। ठीक है, तो ये 3 एमसीक्यू यहाँ से बनते हैं। एनालिसिस आप कर सकते हैं जो थ्योरेटिकल पर्चे होते हैं, लाइक ऐसे राइटिंग के, करंट अफेयर के, उसमें आप इस तरह की लाइंस लिखते हैं कि स्लोअर ग्लोबल ग्रोथ में रिड्यूस एक्सपोर्ट डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोज। भाई ग्रोथ स्लो होगी, ट्रेड स्लो होगी तो ग्रोथ स्लो होगी, जब ग्रोथ स्लो होगी तो एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी, जब एक्सपोर्ट कम हो जाएंगी तो उसकी जो डिमांड है बढ़ जाएगी और चीज़ों की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी, और इन्वेस्टमेंट जो है ना वो स्लो हो जाएगी। वाइल हायर एनर्जी प्राइसेस कैन इंक्रीज पाकिस्तान इम्पोर्ट बर्डन। पे जब डिमांड बढ़ेगी, पैसा होगा नहीं, तो ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, साथ पॉवर्टी भी बढ़ेगी, साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, फिर हर चीज़ जो है ना वो उसके ऊपर जो है ना वो अफेक्ट आएगा। अच्छा, फिजिकल ईयर 2025 में क्या था? फिजिकल ईयर 2025 में जो बच्चों ग्रोथ थी वो 3.4% पे थी। तो 2026 में क्या है? 3.1%, मतलब 0.3% कम हुई है। इसके अलावा इन्फ्लेशन 4.1% थी, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन 4.4 पे चली गई है। इसका मतलब इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हुई, और ग्रोथ जो यहाँ पे 5.1% थी, यहाँ पे देखें 2.8% है। तकरीबन जो है ना वो 50%, 45 to 50% लगा सकते हैं कि दुनिया की जो है ना वो ट्रेड है वो कम हुई है। क्यों? एक तो चाइना और यूएसए का कन्फ्लिक्ट, ट्रेड वार, ये हो गया। दूसरा मिडल ईस्ट और स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ का जो चौक पॉइंट है, यहाँ से दुनिया की तकरीबन 22 से 20% स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ वाले पार्ट से जो है ना वो जो ट्रेड होती है, और 10 से 12% जो रेड सी वाला पार्ट है, बाबल मंदब स्ट्रेट है, यहाँ से होती है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा है कि 30 से 32% दुनिया की ट्रेड हो ही नहीं रही है, तो फिर ग्रोथ तो नहीं होगी। यह है ग्लोबल लेवल पे। अब है पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो सिचुएशन है, जीडीपी को बोलते हैं बच्चों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पाकिस्तान पूरे साल में जो इंपोर्ट करता है, जो एक्सपोर्ट करता है, मतलब जो कमाता है और जो खर्चे करता है, उसको जीडीपी बोलते हैं। तो इकोनॉमी की ग्रोथ FY मतलब फिजिकल ईयर, इसके की स्टैटिक्स क्या रहे हैं? पाकिस्तान की जो जीडीपी की ग्रोथ रही है वो 3.70% रही है, टारगेट 4 तक था।
पर कैपिटा इनकम जो है ना वो यूएस डॉलर में $1901, मतलब पूरे पाकिस्तान की इस वक्त 241 मिलियन जो है ना वो आबादी है, इसमें हर बंदा $1901 कमा रहा है। ये पर कैपिटा इनकम है। जीडीपी साइज़ जो है वो 126.87 ट्रिलियन रुपीज़ है। और सर्विसेज सेक्टर ने जो ग्रोथ की है वो 4.09% है। इस वक्त जो है ना वो सर्विस सेक्टर जो पाकिस्तान का है उसने ज़्यादा ग्रो किया है। लाइक इसमें टेक्सटाइल हो गया, इसमें डिजिटल सर्विस हो गई, इसमें इंडस्ट्रीज़ हो गई, ठीक है, गारमेंट्स का सामान हो गया, ये जो स्पोर्ट्स वाले हो गया, मतलब जो चीज़ें मैन्युफैक्चर होके फिर एक्सपोर्ट होती हैं, इम्पोर्ट होती हैं, उनकी बात हो रही है। एनालिसिस ये करते हैं कि इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रेंथन हो सकती है, बट हायर इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिविटी आर रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लेकिन फिर भी इसमें बाहर की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। ठीक है, 2025 का साथ इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। 2025 में ये ग्रोथ थी 3.18%, अब है 3.7%। पर कैपिटा इनकम 1751 थी, अब है 1901। इसका मतलब ग्रो हुई है। और जीडीपी साइज़ था 114.04, अभी क्या हुआ है हमारे पास, अभी जो है वो 126 है। इसका मतलब है 10 ट्रिलियन जो रुपीज़ हैं वो इसमें ऐड हुए हैं। अच्छा, फिजिकल ईयर 2026 के की फैक्ट्स जो हैं, जो इन्वेस्टमेंट की रेशो रही है वो 14.38% रही है। नेशनल सेविंग 14.13% और डोमेस्टिक सेविंग जो है ना वो 7.03%। एनालिसिस क्या कर सकते हैं कि लो इन्वेस्टमेंट रिमेन्स अ मेजर स्ट्रक्चर वीकनेस रेस्ट्रिक्टिंग इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन एंड फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। की इन्वेस्टमेंट ही लो रहेगी तो फ्यूचर में इस तरह की कोई बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान में नहीं होगी। जब डेवलपमेंट नहीं होगी तो फिर पाकिस्तान की इकॉनमी अफेक्ट होगी। इकॉनमी अफेक्ट होगी तो आईएमएफ के पास जाएंगे। आईएमएफ कहेगा चलो जी स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करो। स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करेंगे तो फिर बर्डन पड़ेगा पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, डोमेस्टिक जो है ना वो जो वर्क फ्लो है जिसमें गरीब है, सिटीजन्स हैं, उसके ऊपर फिर पावर्टी बढ़ेगी, पेट्रोल बढ़ेगा, सब चीज़ें बढ़ेंगी, तो फिर ये अफेक्ट होगा। तो 2025 में बच्चों इन्वेस्टमेंट रेशो थी 14.42%, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसमें। सेविंग थी 14.87%, लेकिन यहाँ पे तो मतलब ये कम हुई है। एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें तो इसमें ग्रोथ रेट जो है ना वो 2.89% है। और जीडीपी में ये शेयर करता है, ये सवाल ज़्यादातर आ जाता है कि एग्रीकल्चर, क्योंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री था तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की जो यूथ है वो इंगेज है एग्रीकल्चर के साथ। तो बताएं एग्रीकल्चर कितने % जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है? तो 23.44%। तो इसमें जो गंदम है उसमें 29.61 मिलियन टन्स और राइस जो है ना 9.9 मिलियन टन्स जो है ना वो प्रोड्यूस हुई है 2026 में। एनालिसिस किया है कि एग्रीकल्चर रिमेन रिजिलियंट। ये तो रिजिलियंट है लेकिन क्लाइमेट चेंज जो है ना इसको अफेक्ट करती है, खुसूसन वाटर शॉर्टेज जो हो रही है, जो इंडस वाटर ट्रीटी जो इर्सा अफेक्ट हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक क्लैश है, तो ये फ्यूचर की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है कि अगर इंडिया पानी बंद कर दे या उसका फ़्लो कम कर दे। और पाकिस्तान में पर कैपिटा जो वाटर है वो बहुत कम है, स्कार्सिटी से भी नीचे चला गया है। अच्छा, फिजिकल ईयर 2025 में बच्चों ये शेयर था 23.62%, तो इसका मतलब है कम हुई है। एग्रीकल्चर में जो यूथ है वो इंगेज कम हो रही है, उन्हें पता है कि इसमें से जो है ना वो कुछ नहीं पैसे बनता। देखो 2024 में किया गया, वीट का स्कैंडल बना दिया, वीट स्कैंडल बना दिया। अब वीट स्कैंडल ये क्या था कि हुकूमत ने कहा कि 38 रुपया जो है ना पर मन गंदम बेचेगी, लेकिन जो व्यापारी थे, जो गोदाम वाले थे, उन्होंने जनाब जी इसमें यूनिटी बना ली और लोगों से 2300 से 2500 के आसपास जो है वो गंदम ली। जब लोगों ने इनसे वापस ली तो यही गंदम जो है ना 5000 पर जो है ना वो 40 kg जो आटा है वो इनको जो है ना वो दे रहे हैं। अभी देखो कोई कितना बढ़ा दिया है। मतलब खरीदी खुद जो है ना वो फार्मर से जो है ना वो कम दामों में है, लेकिन बेच जो है ना अब जो है ना बस महंगे दामों में रहे हैं। तो ये उनकी फर्टिलाइज़र जो इतने महंगे होते हैं उनको वो भी ख़रीदने होते हैं, इसलिए जो है ना यहाँ पे फिर एतबार उठता जा रहा है। यहाँ पे लोग फिर कम जो है ना वो एंगेज होते हैं और ज़्यादातर जो है ना वो ब्रेन ड्रेन हो जाता है। ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि पढ़ी लिखी जो पॉपुलेशन है वो बाहर ही शिफ्ट होती जा रही है, उधर ही पैसा कमाते हैं, उधर लगाते हैं। फिजिकल ईयर 2026 में लाइव स्टॉक, ये इसी का ऑप्शन है, फार्मिंग जिसको आप कह सकते हैं, लाइव स्टॉक हो गया उसमें। दूसरा हम देखेंगे इसमें मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, लाइव स्टॉक में क्या है बच्चों, ग्रोथ इसमें आई है 3.75%। और
2025 में क्या आती 2.95%, इसमें पोल्ट्री फार्म्स हो गए, फार्मिंग हो गई, फिशिंग हो गई, इस तरह करके आप कह सकते। एग्रीकल्चर शेयर यहाँ पे जो है ना जाए 62.45% और जीडीपी शेयर जो है ना वो 14.64%। तो लाइव स्टॉक रिमेन्स द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट ऑफ एग्रीकल्चर विद सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट पोटेंशियल। ओ पंजाबी में कहते हैं ना जो है ना जानवर, अगर एक जानवर पालो 6 महीने में तो वो तकरीबन 2-2.5 लाख का जाके बिक जाता है। लेकिन अगर 6 महीने में एक फसल करो ना, मतलब कॉटन की है, तो वो इतने पैसे नहीं देती है। उन्हें पता है कि कॉटन के ऊपर जितना खर्चा है पानी का, डीजल का, फर्टिलाइज़र्स का, खादों का, स्प्रे का, तो बचेगा 6 महीने के बाद 10 या 15 हज़ार। वो भी अगर रेट सही लगा, तो अगर रेट सही ना लगा, जिस तरह मिर्चें लोगों की इस बार जो है ना वो गई हैं ना डाउन में, तो इस तरह हो सकता है। तो इसलिए फिर लोग फिर ना वो परसू करते हैं फार्मिंग को, लाइव स्टॉक के प्रोसेस को, क्योंकि उसमें जो है ना फिर बचत हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग में जो चीज़ें बना के बेची जाती हैं, जिसमें हैंडीक्राफ्ट के सामान भी हो सकता है, उसमें गारमेंट्स भी हो सकता है, उसमें ओवरऑल सारी चीज़ें आती हैं, तो उसमें ग्रोथ बच्चों 6.6% देखी गई है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है ना वो 6.5% देखी गई है। और 16 ऑफ 22 सेक्टर्स पॉजिटिव आए हैं, मतलब अगर 22 सेक्टर्स ने काम किया तो उसमें 16 में जो है ना वो डेवलपमेंट आई है। तो इंडस्ट्रियल रिकवरी रिफ्लेक्ट्स इम्प्रूव्ड बिजनेस कॉन्फिडेंस एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, तो पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ लानी पड़ेगी, स्पेशली डिजिटल इंडस्ट्रीज में। 2025 में बच्चों मैन्युफैक्चरिंग 2.0% थी, तो अभी क्या है 6%। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग -1.9% रही थी, इतनी नेगेटिव थी। अभी जो है ना ये ग्रो हुई है। माइनिंग में जो है ना 4% की ग्रोथ रही है। मैग्नीसाइट जो है ना 164.8% और रॉक साल्ट जो है ना 109। ये दो सवाल बन सकते हैं, स्पेशली जब आप लोगों से जनरल साइंस के सवाल पूछ सकता है ना, तो उसमें ये आप लोगों से सवाल जो है ना वो पूछ सकता है। तो स्ट्रॉन्ग मिनरल पोटेंशियल एग्जिस्ट बट इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट परसेंट, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी नहीं है। लाइक इसमें जो है ना आप लोग देखें वो जो चला हुआ है पाकिस्तान में रिकोडेक का केस बलूचिस्तान में, तो इस वजह से रुका हुआ है। 2025 में बिल्कुल ये कंट्रैक्शन थी, ना होने के बराबर थे। फिजिकल डेवलपमेंट देखें, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो ना बच्चों बनते हैं। फिजिकल डेफिसिट 0.7% रहा है, प्राइमरी सरप्लस इसमें 3.2% है, और रेवेन्यू जो है ना वो 14.8 ट्रिलियन रुपीज़ जो है ना वो यहाँ पे जनरेट हुए, और एफबीआर ने कितने कलेक्ट किए 9.31 ट्रिलियन। एनालिसिस क्या कहते हैं कि फिजिकल डिसिप्लिन, इम्प्रूव्ड सस्टेनेबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। ठीक है, कि अगर इसमें रिफॉर्म्स की जाएँ तो सस्टेनेबिलिटी भी आ जाएगी, और स्ट्रेंथनिंग इम्प्रूवमेंट मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, और स्मॉल स्केल जो इन्वेस्टर होते हैं, लार्ज स्केल इन्वेस्टर होते हैं, उन सबका जो है ना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, फिर टेररिज्म नहीं होगा, सबको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। तो फिजिकल डेफिसिट जो है ना वो 2025 में ज़्यादा था, इस पर कम हुआ है। प्राइमरी सरप्लस जो है ना वो 3.0% था। इन्फ्लेशन बच्चों जो है वो इस वक्त जो है ना एवरेज जो है ना वो 6.919% है। अप्रैल में जो है ना वो ये देखी गई थी, ये सवाल आया था। उसके बाद यहाँ पे 2025 में ये रही है। एक्सटर्नल सेक्टर में देखें तो करंट अकाउंट सरप्लस है, हायर रिजर्व्स हैं, अच्छा स्ट्रॉन्ग रेमिटेंसेस हैं, और इम्प्रूव्ड एक्सपोर्ट्स हैं। लेकिन बाद इस बार 2025 ये जो है ना अंडर प्रेशर रहा है, कभी ऊपर कभी डाउन। तो IMF रिफॉर्म्स देखें, टैक्स में डिजिटाइजेशन चाहता है, पेंशन में रिफॉर्म्स चाहता है। अच्छा उसमें जो रिफॉर्म्स हैं वो कौन सी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिफॉर्म, जिसमें आप देखेंगे कि नेट मीटरिंग का कंसेप्ट डाला गया है, कि जो भी सोलर प्लेटें लगाएगा उसके ऊपर नेट मीटरिंग का कंसेप्ट होगा, कि उससे बिजली सोलर वाली ली सस्ते दाम हो जाएगी, लेकिन शाम को जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो महंगे दामों बेची जाएंगी। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी आएगी इकोनॉमी में। अच्छा डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल पेमेंट सिस्टम आ गया तकरीबन सारा, जैज़, कैश, इजी पैसा, नया पे, सादा पे, फिनटेक ग्रोथ हो, ब्लॉकचेन इनिशिएटिव्स जो है ना वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसमें यूरो कोई करेंसी है, इसमें जो है ट्रांजैक्शन हो सके, इस तरह करके आप जिस तरह मतलब यूरोपियन यूनियन ने एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ यहाँ पे। तो डिजिटलाइजेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव इंक्लूजन, डॉक्यूमेंटेशन, इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अच्छा 2025 में लो थी। अब ये फाइनली आप इसको अगर यूज़ करना चाहो ना, ये कह सकते हो कि ग्रोथ हो रही है, रिकवरी हो रही है ग्रोथ में, और फिजिकल डिसिप्लिन इम्प्रूव हो रहा है,
और मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो अभी रिवाइव हो रही है, एक्सटर्नल सेक्टर इम्प्रूव कर रहा है और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है। यहाँ तक तो आप लोगों का थ्योरेटिकल डेटा भी हो गया। अब आपके फाइनल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें इंपॉर्टेंट है वो मैंने साइड पे कर दी हैं यहाँ पे बच्चों ये वाली चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे इनको मेमोराइज़ करना है। ये हर सूरत में आपको याद होनी चाहिए। ये आपके करंट अफेयर्स के मोस्टली बेसिकली जो है ना वो स्टैटिस्टिक्स को लेके जो सवाल बन सकते हैं। जाइए इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट ले लो अपने, ठीक है। तो जीडीपी ग्रोथ जितना हमने पीछे सारी चीज़ें पढ़ी है ना वो सारी मैंने मार्च कर दी है यहाँ पे। एग्रीकल्चर की ग्रोथ, इंडस्ट्री ग्रोथ, सर्विस सेक्टर, नेशनल सेविंग, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो कितनी थी, पर कैपिटा इनकम कितनी रही है, एग्रीकल्चर में जितना रेलिवेंसी थी वो, और मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग के रेलिवेंट, फिजिकल डेवलपमेंट के रेलिवेंट। उसके साथ जो हमारे पास लास्ट आता है वो ये वाला पोर्शन है एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। तो ये पेज बच्चों आपके काम का है। इसको आप जो है ना हमेशा हमेशा अपने टेबल पे रखेंगे या मोबाइल की स्क्रीन पे रखेंगे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आज सारे ही आपका, क्योंकि इसमें है फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो इनको बार बार मेमोराइज़ करोगे तो याद हो जाएंगे। लाइक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि जीडीपी की ग्रोथ कितनी रही है, फिर पर कैपिटा इनकम आपसे पूछेगा, उसके बाद फिर आपसे एग्रीकल्चर का पूछेगा, एग्रीकल्चर की ग्रोथ का पूछेगा, ठीक है। अभी इसमें जो नई जो है ना वो डिजिटल वाली और माइनिंग वाली ये वाली चीज़ें जो इम्प्रूव हुई है ना ये आप लोगों से पूछ सकते हैं। मतलब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको कौन है कि कोई चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है, इसमें अनइम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। पूरे डॉक्यूमेंटेड सर्वे का मतलब जो 350 प्लस पेज का है, ठीक है, एक मतलब पूरा थ्योरेटिकल डेटा उसके अंदर, उसमें कुछ हाईलाइट्स हैं, हाईलाइट्स होती हैं पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे में, वो तकरीबन कोई 50 पेज के करीब है। और वो सारे के सारे 50 पेज आप लोगों ने नहीं करने। उन 50 पेज में से जो मैंने डेटा एक्सट्रैक्ट किया वो यही वाला बनता है जो काम का है। बाकी कोई चीज़ इसमें ख़ास नहीं है, वो एक आध पॉइंट में से हो भी जाता है तो उसकी खैर है। ये बच्चों आपके इंपॉर्टेंट के लिए है। अब यहाँ से आप लोग जब भी ऐसे लिखोगे, इकोनॉमी की बात करोगे, उसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट लिखनी है तो आप जीडीपी ग्रोथ की एग्जांपल दोगे कि भाई 2025 में कम थी, अब 2026 में इम्प्रूव हो गई है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है ना। पर कैपिटा इनकम जो है ना 2025 में 1700 था, भाई अब $1900 हो गया है, तो इम्प्रूव तो हो रही है ना, पॉवर्टी कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। आप एग्जामिनर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर की बात आ गई जी, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ लिखें। चैलेंजेस की बात करेंगे तो उसमें 2025 की स्टैटिस्टिक्स ऐड कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो बता सकते हैं भैया इसमें ग्रोथ हो रही है, सही है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग की भी एग्जांपल दे सकते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट की जब फिजिकल कंस्ट्रेंट की बात करें या फिजिकल पॉलिसी की बात करें या फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो उसमें आप कह सकते हैं भाई इंप्रूव हुआ है, हमने ज़्यादा पैसे पे कर दिए हैं, थोड़े रहते हैं, कर्जा कम हो रहा है, डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो ये वाली बच्चों बात है, तो इस तरह करके आप कर सकते हो। अभी ARC की क्लास जो है ना वो मंडे से स्टार्ट होगी, ARC फेज़ 2 की प्रिपरेशन के लिए। ये सारी चीज़ें उसमें आप लोगों को किस तरह से फिट करनी है, ये मेरा काम है आप लोगों को सिखाना। तो जो बच्चा एडमिशन चाहे तो इस नंबर पर रब्ता करके वो ले सकता है, 3746-609 एडमिन का नंबर है। आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको जो है ना वो डिटेल्स बता दी जाएंगी। कोई नहीं, हमने जो है ना वो ओल्ड स्टूडेंट के लिए 2500 रखी है फ़ी, जो कि हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, तो 1250 पर सब्जेक्ट बन रही है ऐसे राइटिंग की। और जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए 4000 रखी है, मतलब 2000 पर सब्जेक्ट बने। इसमें आप लोगों को फुल लेंथ ऐसे भी करवाएंगे, हाफ भी करवाएंगे, स्ट्रक्चर भी बताएंगे, मतलब ओवरऑल आप लोगों की असाइनमेंट्स भी चेक करेंगे और प्रॉपर आप लोगों को सेटअप देंगे, ठीक है। तो जो इसमें रिकमेंडेशंस हैं वो ऑलरेडी सबको पता है, यूट्यूब पे भी हैं, चैनल पे भी हैं, मोस्टली आप लोगों को पता है। SDO, ARC, EO, IO, ये सारी तकरीबन बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम।